आखिरी सजदा, आखिरी सजदा फजर से थोड़ा पहले का वित्त था। हर तर खामोशी, हल्की ठंडी हवा और आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। एक छोटे से कमरे में सलीम वुडू करके जाए नमाज पर खड़ा था। आंखों में नमी, दिल में बोझ और होंठों पर बस एक दुआ। सलीम वही शख्स था जो कभी नमाज से दूर रहता था, दुनिया में मग्न, दोस्तों में मशगूल, मगर जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उसे अपने रब की तरफ लौटना पड़ा। चंद दिन पहले डॉक्टर ने उसे बताया था, आपकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, वक्त बहुत कम है। यह सुनकर सलीम की दुनिया बदल गई। वही सलीम जो कल तक नमाज छोड़ देता था, आज हर सजदे में टूट जाता था। उस सुबह उसने नियत बांधी और नमाज शुरू की। हर आयत के साथ उसकी आवाज कांप रही थी, हर रुकू में दिल झुक रहा था, और जब वह सजदे में गया तो जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मैंने बहुत वक्त जाया किया, मैंने तुझे भुला दिया, मगर तूने मुझे नहीं भुलाया। उसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे। या रब, अगर मेरी जिंदगी खत्म भी हो रही है तो मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह धो दे और मुझे अपनी रहमत में जगह दे दे। वह सजदा लंबा होता जा रहा था, खामोश मगर दर्द से भरा हुआ। दरवाजे के बाहर उसकी मां खड़ी थी। वह रोज की तरह बेटे के लिए दुआ करने आई थी, मगर आज कुछ अलग था। बहुत देर हो रही थी। मां ने धीरे से दरवाजा खोला, देखा तो सलीम सजदे में ही था। बेटा, कोई जवाब नहीं आया। वह करीब गई, हाथ लगाया तो शरीर ठंडा हो चुका था। सलीम अपने आखिरी सजदे में ही दुनिया से चला गया था। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके होंठों पर एक अजीब सा सुकून था। या अल्लाह, मेरा बेटा तेरे सामने झुका हुआ गया, इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है। उस दिन सबने सलीम की कहानी सुनी और हर एक के दिल में एक खौफ और उम्मीद दोनों पैदा हुए। खौफ इस बात का कि वक्त खत्म न हो जाए, और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह की तरफ लौटने में कभी देर नहीं होती। सबक जिंदगी का सबसे खूबसूरत अंजाम यह है कि इंसान अल्लाह के सामने झुका हुआ दुनिया से जाए। तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला रहता है। पैगाम लाइक, शेयर, फॉलो।